बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर राना अल्ताफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने एक मशहूर सवाल जो आमतौर पर अहम मौक़ों पर सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और इंटरव्यू और इम्तिहानात तक पूछा जाता है, ज़रबुल मिसल किसे कहते हैं? ज़रबुल मिसल जिसकी जमा ज़रबुल अमसाल है। अब देखिए, ज़रबुल मिसल उर्दू में एक कहावत या माकूला है। ज़रबुल मिसल को उर्दू में माकूला या कहावत, किसी की कही हुई बात, किसी का कहा हुआ कौल, और ये ऐसा जुमला होता है जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। गोया ज़रबुल मिसल से मुराद ऐसा जुमला होगा जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, और इसमें जो बात कही जाती है वो एक मुसल्लम हकीकत होती है। उसमें एक आजमूदा चीज़ों का निचोड़ होता है। उसमें चीज़ें आजमाई हुई, परखी हुई होती हैं और उसका वो नतीजा होता है, उसके पीछे एक मुकम्मल कहानी होती है। आइए अजीज़ा निगरामी, आज हम एक ऐसी चंद मिसालों का मुशाहिदा करेंगे जो ज़रबुल मिसाल की सूरत में बोली जाती हैं। मैंने चंद मिसालें जो यहाँ पर लिखी हैं इनकी वजाहत भी साथ लाया हूं। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर आप समझते चोरी करने वाला, और कोतवाल जो थानेदार होता है, पुलिस वाला होता है, उसके लिए बोला जाता है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब यह है कि एक तो कसूरवार है और फिर कसूर बताने वाले पर ही इल्जाम लगा रहा है। ऐसे मौकों पर लोग कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहते हैं फिर? इसका मतलब क्या हुआ? एक तो कसूरवार खुद है, फिर कसूर बताने वाले को उल्टा इल्जाम देता है। नंबर 2, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, आपने कई बार ये सुना होगा, अंधों में काना राजा, जहां बहुत से बेवकूफ इकट्ठे हो जाएं, थोड़ी अकल वाला बंदा भी बादशाह होता है, वहां शहनशाह समझा जाता है। थोड़ी अकल वाला बंदा, यानी कि बहुत सारे पागल इकट्ठे हो जाएं तो जो थोड़ी सी अकल रखने वाला बंदा होगा उसे हम अंधों में काना राजा कहेंगे। फिर इसके बाद है औखली में सर दिया तो धमकों से क्या डरना। पहले तो आपको ये औखली, ये एक तरह का वो जो हावन दस्ता कह लें आप, या पुराने जमाने में तंबाकू कूटने के लिए एक लकड़ी काटकर उसके अंदर से सुराख कर लिया जाता था, और उसको फिर धुमकों के साथ, वो डंडा जो होता था ना, ये बुनियादी तौर पर आप कुंडी डंडा कह लें। ओखली में सर दिया तो धमकों, वो जो ऊपर पड़ते हैं, उससे क्या डरना। इससे क्या मुराद लिया जाता है? इससे मुराद जब मुसीबत खुद मोल ली है, जब मुसीबत खुद मोल ली है तो फिर मुश्किलात से घबराने की क्या जरूरत है। इनके फिर मुश्किलात से नहीं घबराया जाता। जब मुसीबत खुद मोल ली हो फिर मुश्किलात से नहीं घबराया जाता। ऐसे मौकों पर कहा जाता है ओखली में सर दिया तो धमकों से क्या डरना। फिर है बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। ये आज ही सुबह मेरे साथ हुआ। वकास मेरा बेटा, वो चाबी मोटरसाइकिल की उसने उठाई और जेब में डाली हुई है, बाहर बाइक खड़ी है, और बार बार आकर घर में कभी छोटे से पूछ रहा है, कभी बड़े से पूछ रहा है, बाइक की चाबी नहीं है, बाइक की चाबी। और मैंने कहा कम अज कम अपनी जेब में ही देख लो। जेब में देखिए तो चाबी जेब में थी। ऐसे मौके पर होता है बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, चीज अपने पास मगर उसे इधर उधर ढूंढते फिरना। इस मौके पे कहा जाता है बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। फिर है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मिसाल आमतौर पर उन लोगों के लिए कहा जाता है जो ज्यादा बातें करते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। ज्यादा बातें करने वाले मगर काम ना करते हों तो ऐसे मौकों पर कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और फिर है कि थोथा चना बाजे घना। थोथा चना, वो जो अंग्रेजी में मेरे ख्याल में एम्प्टी व्हिसल मेक मच नॉइस। थोथा चना बाजे घना, मुराद ये कि कम ज़र्फ आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, शेखियां बिगाड़ता है, बड़ी बड़ी बातें छोड़ता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, खोखला जाहिरी पर नजर आता है। ऐसे मौकों पर थोथा चना बाजे घना, ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है। फिर इसके बाद है रस्सी जल गई पर बल ना गया।
रस्सी जल गई पर बल न गया, इससे मुराद हम लेते हैं कि तकलीफ उठा ली, मुसीबत सह ली, मगर आदतें न बदली। वैसे का वैसा ही है, यानी कि तकलीफ उठा ली मगर बुरी आदत न छूटी। ऐसे मौकों पर हम कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल न गया। अजीजा ने गिरामी, आपने आज ज़रबुल मिसल किसे कहते हैं देखा, फिर मैंने चंद ज़रबुल अमसाल आपके सामने रखी, फिर उनका मतलब भी साथ लेकर आया हूं। उम्मीद है आप इन ज़रबुल अमसाल को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई और ज़रबुल मिसल ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट्स में आज के लेक्चर पे आप सवाल कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, जुड़े रहिए, और आने वाली वीडियोस आपके लिए इंतहाई अहम आने वाली हैं, आप जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।